सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने बताया सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा होगी साकार। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ से लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्णयों का किया स्वागत। कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है फैसले। राज्य ऋण संगोष्ठी के अवसर पर राज्य फोकस पेपर वर्ष 2026-27 का विमोचन। मुख्य सचिव ने कहा, समन्वित संस्थागत प्रयास और सुदृढ़ निगरानी तंत्र से वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी सुनिश्चित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेवा तीर्थ के उद्घाटन को नए भारत की आधुनिक कार्य संस्कृति का ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय का एक ही छत के नीचे आना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को साकार करेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पेपरलेस और डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से शासन प्रणाली में पारदर्शिता, गति और दक्षता बढ़ेगी, जिससे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल को सुशासन की दिशा में दूरदर्शी और प्रेरणादायी कदम बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था देश के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सशक्त बनाएगी। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेवा तीर्थ से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए उन्हें आमजन के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक देवो भव की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ये फैसले देश के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ किया जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्नदाताओं को मजबूत बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को नई ऊर्जा दी गई है। वहीं युवाओं के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स 2.0 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ ही पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा देने का निर्णय आमजन की सुरक्षा और जीवन रक्षा को प्राथमिकता देने वाला कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी निर्णय नागरिक हितों की रक्षा, अवसरों के विस्तार और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से लिए गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति यह प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल 15 फरवरी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण पर्व है। श्री शर्मा ने कहा कि यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सद्भाव और आत्म संयम की प्रेरणा देता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन में धैर्य और कर्तव्य बोध का विकास होता है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सदैव सत्य के रास्ते पर चलते हुए लोक कल्याण और प्राणी सेवा के प्रति समर्पित रहे। पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों का बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की वीरता और समर्पण के प्रति राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, किसान कल्याण और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए लोक कल्याणकारी घोषणाएं की गई है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों और बजट प्रावधानों को लेकर प्रदेश की आम जनता में सकारात्मक उत्साह देखा जा रहा है। बजट के इन विभिन्न पहलुओं और अपनी अपेक्षाओं पर प्रदेशवासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और मैं आकलन की को फाउंडर हूँ।
राजस्थान सरकार का जो हालिया बजट पेश किया गया है, उस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ये हमें 2047 के विकसित भारत की तरफ लेकर जाता है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो MSME सेक्टर हमारे देश की रीढ़ है, वो सेक्टर पर बहुत फोकस किया गया है, जिससे हमारे रोजगार में वृद्धि होगी और हमारी आत्मनिर्भरता जो है राज्य की वो बढ़ेगी MSME सेक्टर बढ़ने से। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हमारे लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ती है तो आर्थिक उन्नति आती है, चहुं ओर विकास होता है और क्रय क्षमता जो हमारी नागरिकों की है वो बढ़ती है। राजस्थान 2026-27 का जो बजट है ये युवाओं पर, महिलाओं पे और शिक्षा पे फोकस है। खास करके जो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पे जो जोर दिया, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट के हिसाब से ऋण मुक्त ब्याज दिया जाएगा। उद्योगों पे स्टैम्प ड्यूटी कम की गई है, उससे उद्योगों को फायदा होगा। सोलर और ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस किया गया है, उससे भी उद्योगों को फायदा होगा और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत हितकारी निर्णय है। कुल मिला के ये बजट एक राजस्थान के लिए प्रगति का नया रोड मैप साबित होगा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि 6.11 लाख करोड़ रुपए के राज्य बजट प्रावधान से राज्य के समावेशी विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधार प्राप्त हुआ है। उन्होंने रेखांकित किया कि 4.88 लाख करोड़ रुपए की प्राथमिकता ऋण संभाव्यता को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने के लिए नाबार्ड, SLBC, सहभागी बैंकों और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास अति आवश्यक है, ताकि कृषि, MSME, अवसंरचना और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव राज्य ऋण संगोष्ठी के अवसर पर राज्य फोकस पेपर वर्ष 2026-27 के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने ऋण आधारित और अवसंरचना सम्मिलित विकास को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य फोकस पेपर में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.88 लाख करोड़ रुपए की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है, जिसमें 2.24 लाख करोड़ रुपए कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा 2.27 लाख करोड़ रुपए MSME क्षेत्र के लिए निर्धारित है, जो कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में संतुलित विकास रणनीति को दर्शाता है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऋण प्रवाह को पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा नवीकरणीय, ग्रामीण सड़कों और MSME विकास जैसे प्रमुख सार्वजनिक निवेशों के साथ समन्वित किया जाए, ताकि ठोस आर्थिक परिणाम सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत कृषकों, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, FPO और सहकारी संस्थाओं तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समन्वित संस्थागत प्रयास और सुदृढ़ निगरानी तंत्र के माध्यम से वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी और विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। बैठक में नाबार्ड को राज्य फोकस पेपर के अनुमानों को जिला ऋण योजनाओं और वार्षिक ऋण योजना के साथ समन्वित करने तथा अवसंरचना, वित्त पोषण, FPO संवर्धन, सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और पुनर्वित्त समर्थन तंत्र को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और सहभागी बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अनुमानित ऋण संभाव्यता को जिलावार, समयबद्ध और निगरानी योग्य लक्ष्यों में परिवर्तित करे तथा कम बैंकिंग कवरेज वाले जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार सुनिश्चित करे। बैंकों को कृषि अवसंरचना, कृषि मूल्य श्रृंखला, MSME, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और युवा स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण प्रवाह को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जयपुर जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर के द्वारा 17 फरवरी 2026 को सिरसी रोड स्थित भूषण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 1 दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभाग की उप निदेशक श्रीमती नवरेखा ने बताया कि इस शिविर में निजी क्षेत्र के 6 संस्थान भाग लेकर रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन से संबंधित अवसर प्रदान करेंगे और योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि निर्माण, रिटेल, स्टाफिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 20 निजी नियोजक लगभग 700 रिक्तियों के साथ इस शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार का मंच सिद्ध होगा। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।